बचपन से हम सभी अपनी दादी नानी से विशालकाय जीवों की बातें सुनते आ रहे हैं, जहां हमें पता चलता है कि पहले के समय में कितने ज्यादा खतरनाक जानवर इस धरती पर पाए जाते थे। हालांकि कई लोगों का ये मानना है कि इस तरह की बातें सिर्फ किस्से कहानियों में ही अच्छी लगती थी। पर दोस्तों, जरा ठहर जाइए, क्योंकि हर बात किस्से कहानियों में ही सिमट जाए ये जरूरी नहीं है। और इसी तरह कुछ विशालकाय जानवर वाकई में इस धरती पर पाए जाते थे, जिनके सबूत कई बार वैज्ञानिकों को मिले। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही विशालकाय शार्क के बारे में बताने वाले हैं, जिसका केवल नाम ही लोगों को खौफ से भर देने के लिए काफी है। और वो शार्क कोई और नहीं बल्कि मेगलोडॉन है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये मेगलोडॉन क्या है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज से करीब 20 लाख साल पहले मेगलोडॉन नाम की शार्क समुद्र पर राज करती थी। और जब एक्सपर्ट्स को इस शार्क के फॉसिल मिले तो उस पर रिसर्च करने पर यह पता चलता है कि ये शार्क करीब 18 मीटर तक लंबी थी। लेकिन ये आंकड़ा सुनकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कई सारे वैज्ञानिकों का ये तक कहना है कि इनका साइज इससे भी दुगना हो सकता है। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इतने पुराने फॉसिल्स वक्त के साथ छोटे होते चले जाते हैं। ऐसे में उनकी एग्जैक्ट लंबाई बता पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये तो कंफर्म है कि इनका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जहां अकेले उनके जबड़े ही 2 मीटर चौड़े थे और उसमें करीब 270 दांत थे। दांतों का साइज सुनकर तो शायद आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इनके एक दांत 7 इंच के थे, जिससे बात साफ पता चलती है कि ये शार्क टोटल किलिंग मशीन थी, जो अगर एक बार अपने शिकार को चंगुल में ले ले तो इनसे बच पाना नामुमकिन था। वहीं अगर हम आज की ग्रेट व्हाइट शार्क का कंपैरिजन करें तो मेगलोडॉन के सामने ग्रेट व्हाइट शार्क बच्चे की तरह दिखाई देगी। और इसी तरह कोई भी सी क्रिएचर मेगलोडॉन के कहर से बच नहीं पाता था, जहां ये पानी में मौजूद हर तरह के जीव का शिकार करती थी। हालांकि पहले के समय में इस तरह के समुद्री जीवों का एक पूरा फूड चेन चलता था, जहां पर हर प्रेडेटर अपने से छोटे जीवों को खाता था और अंत में सबसे विशालकाय प्रेडेटर जैसे कि मेगलोडॉन सभी तरह के छोटे या बड़े प्रेडेटर्स को खाती थी। हालांकि ये कहा जाता है कि ये मॉन्स्टर सी क्रिएचर अब एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो दावा करते हैं कि मेगलोडॉन शार्क अभी भी कहीं न कहीं समुद्र की गहराइयों में रहती है, जहां पर कई बार विशालकाय शार्क को देखने की बात कही गई है। जैसे कि मैक्सिको से लेकर पोलिनेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में फिशरमैन्स लगातार ये कहते आ रहे हैं कि उन्होंने करीब 20 मीटर और उससे ज्यादा बड़ी शार्क देखी है। हालांकि इस तरह की बातों को ओवर एक्टिव इमेजिनेशन और एग्जैजरेशन कहकर टाल दिया जाता है, पर इन बातों को मानने वाले लोगों का कहना है कि इस तरह मॉन्स्टर शार्क के बारे में बताने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इन लोगों की बातें सच भी हो सकती हैं। और इसी वजह से बायोलॉजिस्ट ने व्हेल के शवों पर काटने के निशान को मेजर करना शुरू कर दिया, जिससे पता लगाया जा सके कि जिन शार्क ने इन्हें काटा है उनका साइज कितना है। और 1970 में एक काटने के निशान को नापने पर यह पता चला कि अटैकर का साइज करीब 8 मीटर लंबा है। हालांकि ये साइज मेगलोडॉन जितनी बड़ी शार्क के साइज के आसपास भी नहीं है, पर 8 मीटर लंबी शार्क के काटने के निशान से ये तो पता चल सकता है कि 6 से 7 मीटर लंबी द ग्रेट व्हाइट शार्क सबसे लंबी शार्क नहीं है। ऐसे में कोई तो जरूर मौजूद है जिसका साइज इससे भी ज्यादा बड़ा है। और ये भी जरूरी नहीं कि एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट हमेशा सही हो। अब जैसे कि आप सियोलोकैंथ फिश का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जहां बायोलॉजिस्ट एक बार ये मान चुके थे कि ये फिश 65 मिलियन ईयर्स पहले ही एक्सटिंक्ट हो गई थी। लेकिन 1938 और उसके बाद 1952 में इस मछली को 2 बार से पकड़ा गया, जिसके बाद ये नतीजा निकला कि ये मछली समुद्र की बिल्कुल गहराई में मौजूद वैलीज और केव्स में छुपकर रहती है और इनका अस्तित्व अभी भी मौजूद है। अब दोस्तों, इसे देखकर ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हो सकता है मेगलोडॉन भी सियोलोकैंथ फिश की तरह कहीं ना कहीं छुपी बैठी हो। अब तक हम लोगों ने ये पॉसिबिलिटीज तो देख ली कि मेगलोडॉन हो सकती है, लेकिन चलिए वैज्ञानिकों के नजरिए से भी एक बार देखने की कोशिश करते हैं, जहां वैज्ञानिक ये कहते हैं कि एक भी मेगलोडॉन शार्क एग्जिस्ट नहीं करती। अब जाहिर सी बात है कि इन्होंने तरह तरह की डिग्रियां ले रखी है और ये अपनी पूरी जिंदगी अंडर वाटर क्रिएचर्स के ऊपर रिसर्च करने में बिता चुके हैं। और अगर फिर भी आपको इस बात का सबूत चाहिए तो वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि अगर ये मॉन्स्टर क्रिएचर समुद्र में कहीं भी पाए जाते हों तो कहीं ना कहीं इनके सबूत मिलते हैं। अब जैसे कि आप स्क्वैड को ही ले लीजिए, वैसे तो ये समुद्री जीव अधिकतर समुद्र की बिल्कुल गहराई में रहते हैं, लेकिन जब ये मर जाते हैं तो ये बहते हुए किनारे तक आ जाते हैं, जिससे इनकी एग्जिस्टेंस का पता चलता है।
यहाँ तक कि जब ग्रेट व्हाइट शार्क, जो कि इस समय की सबसे बड़ी शार्क है, उनका भी शव बहते हुए पानी के पास कई बार आते हुए देखा गया। लेकिन अभी तक मेगलोडॉन की एग्जिस्टेंस का इस तरह का कोई सबूत नहीं मिला है। ऊपर से दोस्तों, वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जब मेगलोडॉन पृथ्वी पर पाई जाती थी तो यहाँ का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा अलग था और धीरे धीरे उसमें चेंजेस होने की वजह से इनका अस्तित्व भी खत्म हो गया। अब फैसला आप पर है कि आपका मेगलोडॉन के जीवित रहने के बारे में क्या कहना है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो इनके जीवित रहने का दावा करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक भी इस चीज का दावा करते हैं कि मेगलोडॉन का अस्तित्व अब पूरी तरह से मिट चुका है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या वाकई ये विशालकाय शार्क कहीं समुद्र की गहराई में छुपी हुई है, या फिर वैज्ञानिक सच बोल रहे हैं, और या ये सिर्फ लोगों का भ्रम है? कमेंट बॉक्स सिर्फ आपके लिए तो है, अपना जवाब लिखकर बता दीजिए हमें। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। बाकी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।